आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे कुछ आतंकवादी अपने साथियों को छुड़ाने के लिए पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर जेल के सारे सिस्टम को हैक कर लेते हैं। इस वीडियो में हमें एक आदमी दिखाया गया है, नील, जो पुलिसकर्मी है और उन आतंकवादियों के साथ मिला हुआ होता है। यह जैसे ही दिखता है कि जेलर अभी तक घर नहीं गई है, ये जेलर को घर जाने के लिए कहता है। और जेलर कोई कुछ आवश्यक मेल भेजना होता है, जैसे तो किसी टेक्निकल इशू के कारण या फिर उसे नेटवर्क नहीं मिल रहा होता, इसके कारण मेल नहीं भेज पाती है। तब नील उससे जिद करता है कि सैंड्रा, तुम घर जा सकती हो, कि जो भी टेक्निकल ग्लिच है मैं उसे देख लूंगा। लेकिन सैंड्रा को शक हो जाता है और वह समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ अननॉर्मल सा चल रहा है, और वो तुरंत कंट्रोल रूम की ओर तरफ भागती है। जब वहाँ चेक करती है कि कंट्रोल रूम में का भी कंट्रोल वहाँ के पुलिस कर्मियों के हाथ में नहीं है और लैंडलाइन फोन भी डेड हो चुका है, जहाँ तक कि अलार्म भी म्यूट कर दिया जाता है, तब वह समझ जाती है कि आज यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। और वह तुरंत जेल कर्मियों को आगाह करती है कि जेल के सभी गेट शट कर दिए जाएं और जेल को पूरी तरीके से लॉक कर दिया जाए। वहीं दूसरे आतंकवादी अपने उस काम को अंदाज देने में लग जाते हैं और बाहर निगरानी कर रहे पुलिस कर्मियों पे गोली बरसाने लग जाते हैं। तभी वह अचानक से सभी प्रिजन्स के गेट खोल दिए जाते हैं और इसमें हम देखते हैं कि पुलिस कर्मियों के हाथ में यहाँ पे कुछ भी कंट्रोल नहीं है। सभी कैदी धीरे धीरे अपने प्रिजन से बाहर आना चालू कर देते हैं और वो यह देख के आज यहाँ हो क्या रहा है, कैसे यहाँ सारे गेट अचानक से खुल चुके हैं और कोई भी हमें यहाँ रोकने के लिए नहीं है। तभी आतंकवादी स्पीकर का कंट्रोल मांगता है और स्पीकर पे अनाउंस करता है कि आज से आप सब फ्री हैं और आप सब घर जा सकते हैं, अब से इस जेल का इंचार्ज वह है। यह सुन के कैदी सब बहुत ही खुश होने लगते हैं और बाहर गेट की ओर भागने लगते हैं। पुलिसकर्मी कंट्रोल रूम से भी कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वहाँ की सभी फोन लाइंस एंड इंटरनेट कनेक्शन सब हैक कर लिए गए हैं। तब नील सैंड्रा को समझाता है कि सैंड्रा, आपको इस कंट्रोल रूम से बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत खतरा है। आतंकवादी जेल की सभी लाइटों को शट कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ का अलार्म बज उठता है। जब सभी कैदी धीरे धीरे बाहर आने लग जाते हैं तो वह पुलिस कर्मियों पे हमला करते हैं और पुलिस कर्मियों को मारने लग जाते हैं। यह देख जेलर सैंड्रा बहुत घबरा जाती है और वह तुरंत उनको आदेश देती है कि वहाँ पे जाके तुरंत कंट्रोल लिया जाए। तभी ये कैदी, एक जो कैदी जिसको हम देख रहे हैं जिसका नाम गुना है, वह ये देखता है कि यह कुछ चीज नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ अननॉर्मल है। यहाँ पे सभी कैदी पुलिस कर्मियों को मार मार के उन्हीं की सेल में उनको बंद कर देते हैं और बाहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। यह देख सैंड्रा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वह हथियार लेने के लिए आर्म्स रूम में जाने लग जाती है। सभी कैदी जेल से बाहर आ जाते हैं और भागने की फिराक में लगे रहते हैं। यह एक दोस्त परम, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। लॉकर रूम की तरफ भागता है, उसे अपने से कुछ सामान चाहिए होता है। जब यह गुना ये समझ जाता है कि यह काम आतंकवादियों का है और वह उन सभी कैदियों को भागने से रोकना चालू कर देता है। वह उन सभी कैदियों को धीरे धीरे गिरा के नीचे ले आता है, क्योंकि वह सभी ऊंची दीवार फांद के भागना चालू कर रहे हैं। तब सैंड्रा यह देख के बिल्कुल चंभित हो जाती है कि आखिरकार ये कैदी कर क्या रहा है। जब वह कैदी देखता है कि हाँ, इन बिजलियों का में से करंट बंद कर दिया गया है, वह तुरंत स्विच बोर्ड की तरफ, मेन स्विच बोर्ड की तरफ भागता है, जहाँ सैंड्रा उसे उसका पीछा करती हुई जाती है और मेन स्विच बोर्ड की ओर जाके वह उन लोहे के तारों का करंट चालू कर देता है। सभी कैदियों को करंट लग के वो सब नीचे गिर जाते हैं। गुना उस स्विच बोर्ड का पैनल ही हटा देता है, जिससे कि हैकर अब उसको नीचे ना कर पाए। गुना को ये देखकर परम काफी अचंभित हो रहा है, अचंभित हो जाता है। वह सोचता है कि क्या हो रहा है। तभी गुना जेलर के पास जाता है और जेलर से ब्लूप्रिंट मांगता है। तब जेलर उसे कहती है कि मैं फाइल्स का एक्सेस नहीं कर सकती। तब गुना उसे समझाता है कि जेलर के रूम में एक ब्लूप्रिंट की कॉपी जरूर रखी होती है। तब वह उसके ऑफिस की तरफ भागता है और उसके ऑफिस में सर्च करने लगते हैं। तब सैंड्रा उसे कहती है कि यह मेरा ऑफिस है और मुझे यहाँ पता है कि कौन सी चीज कहाँ है। तब गुना उसकी टेबल के नीचे से देखता है और वहां से उसको ब्लूप्रिंट मिलता है। वो ब्लूप्रिंट के बारे में सैंड्रा से पूछता है कि यहाँ पे कौन कौन सी पाइपलाइंस है, क्योंकि उसे बिल्कुल शक होता है कि अगर वो कैदी भागने की कोशिश कर रहे हैं तो पाइपलाइन से ही भागेंगे। तभी सैंड्रा उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे मालूम है। तभी गुना उसे बताता है कि जिस दिन
वह इस जेल में आया था, उसने उसी दिन ही कुछ कैदियों को बहुत अजीबोगरीब से देखा था। जिस दिन वह जेल में आया तो बताता है कि मैंने देखा था कि कुछ कैदियों के जूतों में लाल रंग की मिट्टी लगी होती है और बाकी कैदियों के जूतों में ब्लैक कलर की मिट्टी होती है। वह लाल कलर की मिट्टी किसी सुरंग खोदने पर ही आई जाती है, तभी उन्हें उस पर शक हो जाता है। और इसमें हम देख रहे हैं वीडियो में कि गुना का शक बिल्कुल सही होता है। वो 3 कैदी उस पाइपलाइन से ही भाग रहे होते हैं। तभी गुना सैंड्रा के साथ जेल की मेन पाइपलाइन के वहां जाता है। तब उसे सैंड्रा बताती है कि यहाँ पे 60-70 पाइपलाइन है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो किस पाइपलाइन से भाग रहे हैं। तब गुना अपना दिमाग चलाता है और अपनी चतुराई से यह पता लगाता है कि ये जितने भी पंप्स हैं ये पूरे जेल में वाटर सप्लाई करने के पंप होते हैं। तब वह समझ जाता है कि उन कैदियों को पकड़ने का अब एक ही रास्ता है, पानी। और वह जब एक वहीं पड़ी जंजीर को ले पाइप में बांध के उस पाइप को दीवार से निकालने की कोशिश करता है। गुना अपनी बहुत पूरी ताकत लगा के उस पाइप को खींचता है और फाइनली वह पाइप हार जाता है और दीवार से बाहर आ जाता है। यह देख सैंड्रा भी बहुत अचंभित हो जाती है कि इसने पूरे पाइप को कैसे बाहर निकाल लिया। तभी वह वहां पे एक पाइप का हिस्सा तोड़ के उस पाइप के जॉइंट पे जोर से मारता है, जिससे वह पाइप का जॉइंट खुल जाता है और उसमें पानी के बहाव सीधे उन पाइपलाइंस में चला जाता है। इतने पानी के बहाव के आगे तीनों कैदी उस पानी में बह जाते हैं और उस पानी में बह के सीधे अलग अलग पाइपलाइनों में पहुंच जाते हैं। जब और बाहर उनका खड़ा साथी जब इनका इंतजार कर रहा होता है, उसे लगता है कि अब तक हमारे साथी बाहर क्यों नहीं आए, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। तभी गुना एक पाइपलाइन खोल के उन कैदियों को सर्च करना चालू कर देता है और अपना हाथ देख के धीरे एक कैदी उसके हाथ में आ जाता है और वह उसको पाइपलाइन से बाहर निकालता है। यह देख के सैंड्रा बहुत हैरान हो जाती है कि यह तो सच कह रहा था। तभी परम उसको पकड़ता है और वह दूसरी पाइपलाइन की तरफ दूसरे कैदी को पकड़ने के लिए जाते हैं। गुना दूसरी पाइपलाइन में भी हाथ डाल के देखता है और वह वहां से एक कैदी को और बाहर निकाल फेंकता है। तब गुना अब वह तीसरे कैदी को तलाश करने के लिए अगली पाइपलाइन की तरफ चला जाता है, बट वह देखता है कि उसे तीसरा कैदी वहां नहीं मिल रहा है। बट उसे का यकीन होता है कि वो इसी में है और वो खुद इस पाइपलाइन में कूद जाता है। वह तैर के आगे जाता है। जब उसे वह है उसको वहीं पर ही पकड़ के उस पाइपलाइन से बाहर निकाल देता है। यह देख उमर खालिद जो कि आतंकवादी जिसने जेल का पूरा कब्जा कर रखा है, वह देखता है कि पाइपलाइन से 5 साथी अब तक बाहर नहीं आए। तभी वह वहां जाके देखता है कि हमारे साथी कहाँ हैं और अब तक बाहर क्यों नहीं आए, और वह अपने टेक्नीशियन से जेल के कंट्रोल रूम का कंट्रोल मांगता है। जब वो वहां पे देखता है कि इसके तीनों साथी पकड़े जा चुके हैं